आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न। क्या पढ़ेंगे? भिन्न। पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार पढ़ेंगे, है ना जी। भिन्न को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? भिन्न को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। है ना। भिन्न जब बोलते हैं ना तो इसका कोई मतलब समझ में नहीं आता, है ना। भिन्न जब बोलते हैं तो लगता है कि मक्खी भिनभिना रहा है क्या, या मच्छर भिनभिना रहा है क्या, है ना। तो इसका हम लोगों को अर्थ अगर समझना है तो इसका अंग्रेजी पता होना चाहिए, ठीक है। भिन्न को क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा। है ना। और बंटवारा का मतलब क्या होता है? बटा। ठीक है। इसका संकेत क्या होता है? तो भाग पढ़े हो ना। जी। भाग का मतलब भी क्या होता है? बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा। है ना। तो इसके लिए भी, और बंटवारा को हम लोग कैसे लिखते हैं? बटा। ये वाला जो लाइन होता है ना, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? बटा। ठीक है। तो भिन्न का मतलब भी अगर हम देखें यहाँ पर तो भाग ही है। क्या है? भाग। जो हम बंटवारा करते हैं ना, वही चीज क्या है? भिन्न है। ठीक है। नाम से तो समझ में नहीं आ रहा, पर अंग्रेजी वाले से आपको ध्यान में रखना है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन मतलब बंटवारा, बंटवारा मतलब बटा। बंटवारा से ही क्या आपको मिलेगा? बटा। और बटा का मतलब ये, ठीक है। घर में क्या होता है? बहुत सारी चीजों का बंटवारा होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। घर में कोई भी सामान अगर पिताजी लाते हैं, पापा लाते हैं, तो उसको माँ क्या करती है? बांटती है ना। जी। लाने का काम कौन करते हैं? पिताजी, है ना। और बांटने का काम कौन करती है? माँ करती है ना। मान लो एक ब्रेड आया। कितना आया? एक ब्रेड आया। कितना ब्रेड आया? एक। है ना। और घर में कितने बच्चे हैं? मान लो 3, है ना। कितने हैं? मान लो 3। या मान लो कुल सदस्य कितने हैं? सबको देना है ना। तो मान लो 5 है, 3 बच्चे हैं और 2 माता पिता, तो सबको चाहिए ना कि कोई एक ही जन बस खाएगा? एक ब्रेड आया तो एक ही जन खाएगा क्या? नहीं। तो माँ क्या करती है? सबको बराबर बराबर बांटती है। तो इसको क्या करेगी? कितने व्यक्ति हैं? 5। तो इसको क्या करती है? 5 टुकड़ा करती है। कितना टुकड़ा करती है? 5 टुकड़ा करती है। 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपने देखा होगा कि 5 टुकड़ा करना है तो कितना लाइन खींचना पड़ा? 4 ही खींचना पड़ा, है ना। ठीक है। तो हमें कितना टुकड़ा मिलता है? 5 टुकड़ा मिलता है ना। अब इसमें से हमें मान लो कितना टुकड़ा मिला? 1 टुकड़ा मिला। कितना टुकड़ा मिला? 1 टुकड़ा मिला। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जो मिलता है उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर। ठीक है। अब चूंकि ये क्या हुआ है, माँ ने क्या किया है? बांटा है ना, बंटवारा किया है ना, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? बटा लगाएंगे। कितने में मिला है उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। कितने टुकड़े में मिला? 1 2 3 4 5। मतलब 5 टुकड़े में से कितना टुकड़ा मिला? 1 टुकड़ा मिला, है ना। कुछ बच्चे होते हैं ना तो कहते हैं कि माँ और देना, बोलते हैं ना। तो माँ क्या बोलेगी? बेटा तोर अंश भाग में इतना ही रही, है ना, इतना ही है, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती, बोलती है ना। तो इसीलिए जो मिलता है वो क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। इसका क्या नाम होता है? अंश। ठीक है। और जो कुल सामग्री होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ठीक है। तो जब भी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जन्म भी लेता है ना, या कोई नया वस्तु हम लाते हैं तो उसका क्या रखते हैं? उसका नाम रखते हैं ना, है ना। तो वैसे ही हमें ऊपर में जो संख्या मिला इसको क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? भाग, है ना। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, न्यूमेरेटर। क्या कहते हैं इसको? न्यूमेरेटर। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? डेनोमिनेटर। ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर मतलब अंश और डेनोमिनेटर मतलब भाग। ठीक है। तो
ये जो बंटवारा हम करते हैं इसी को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, है ना। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसी को? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से मतलब आपको याद रखना है, फ्रैक्शन का अंग्रेजी में अर्थ अगर आप ढूंढोगे ना इसका मायने, तो इसका मायने क्या होता है? बंटवारा होता है। यहाँ बंटवारा माने किया ना, ठीक है। जो प्राप्त होगा उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर के नीचे? ऊपर, है ना। और कुल सामान को कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो इस प्रकार का भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। एक चित्र बना दे देगा आपको, है ना, और इसको बोलेगा कि क्या करिए आप? इसको भिन्न के रूप में लिखिए, है ना। तो हम आसानी से बता सकते हैं जो शैडड रीजन है, छायांकित भाग है, वो क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है, मिला है, उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और कुल भाग को कहाँ लिखेंगे? नीचे, है ना। इसी प्रकार का एक और प्रश्न ले लेते हैं। मान लो घर में केक आया, बर्थडे पार्टी वगैरह होता है ना, है ना, तो उसको भी क्या करते हैं? बांटते हैं सबको। तो मान लो घर में 4 लोग हैं, दूसरा कितना टुकड़ा कर दिए? 4 टुकड़ा कर दिए, है ना। और एक जन को 2 टुकड़ा मिल गया। एक जन को कितना टुकड़ा मिल गया? 2 टुकड़ा। तो इसको कैसे लिखेंगे? कितना मिला? 2 टुकड़ा मिला, है ना। और बटा कितना रहेगा? 4, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। अब आगे देखते हैं दूसरा टाइप का प्रश्न, किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। दूसरा टाइप, है ना, ये तो पहला टाइप का होगा। अब हमारे पास अगर किसी को कोई बंटवारा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं राम को कितना मिला है? 2/7। कितना मिला है? 2/7, है ना। और मोहन को कितना मिला है? 3/7। कितना मिला है? 3/7, है ना। अब पूछेगा बताओ किसको अधिक प्राप्त हुआ, किसे अधिक प्राप्त हुआ, है ना। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो हमें क्या करना है? इन दोनों को एक साथ लिखना है, 2/7 और 3/7, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुल सामान कितना है? कुल टुकड़ा कितना है? बंटवारा का कुल टुकड़ा कितना है? 7। यहाँ भी कितना है? 7। लेकिन राम को कितना मिला है? 2 टुकड़ा। और मोहन को कितना मिला है? 3 टुकड़ा। तो हम यहाँ तुरंत बता सकते हैं कि बताओ सबसे ज्यादा किसको मिला है? मोहन को मिला है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? मोहन। क्या होगा? मोहन को अधिक मिला है। चलिए अब आगे देखते हैं और कितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर चूंकि अब नाम दिया हुआ था, है ना, इसी का दूसरा टाइप कैसे प्रश्न आ सकता है? 2-3 आपको भिन्न दिए रहेंगे, ठीक है। 1/8, 2/8, 3/8, 6/8 और 4/8, ठीक है। इतने सारे बंटवारे हुए हैं, इतने सारे भिन्न दिए हुए हैं, है ना। अब इससे पूछ देगा कि बताओ सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा भिन्न कौन है? ठीक है, सबसे बड़ा भिन्न कौन? अब सबसे बड़ा का मतलब किसको ज्यादा मिला है ना, किसको बंटवारा में सबसे ज्यादा मिला है, तो किसको मिला है? तो सबसे पहले नीचे देखेंगे, सारा सामान जो है ना सबके पास क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। 8, 8, 8, कुल सामान कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, है ना। और बताओ पहले वाले को कितना मिला है 8 में? 1। दूसरे वाले को कितना मिला है? 2। तीसरे वाले को कितना मिला है? 3। चौथे वाले को कितना मिला है? 6। और पांचवे वाले को कितना मिला है? 4। तो बताइए सबसे ज्यादा किसको मिला है? 6 टुकड़ा। सबसे ज्यादा किसको मिला है? 6। तो अगर हर बराबर हो, हर क्या हो? बराबर हो, कुल सामान अगर बराबर हो, तो हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन, ठीक है। अब इसमें पूछ देगा कि सबसे छोटा भिन्न बताओ। कैसा बताओ? सबसे छोटा, माने सबसे छोटा बंटवारा।
जिसको बंटवारा हुआ तो सबसे कम किसको मिला? छोटा मतलब समझ रहे हो ना? जी। ठीक है, किसको मिला? तो किसको मिला? तो सबसे छोटा एक टुकड़ा मिला। सबसे कम किसको मिला? एक वाले को मिला। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/8। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। कभी कभी इसको छोटा बड़ा के रूप में लिखने के लिए भी आ सकता है। हम इसको कैसे लिखेंगे? 6/8 और 1/8, है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, बताओ? तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि अगर जिसको ज्यादा मिला है ना, तो ये बड़ा और छोटा वाला चिन्ह है ना, ये वाला ऐसा वाला चिन्ह लगाने के लिए भी आ सकता है ना? इससे भी हम बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो जिधर इसका मुंह खुला रहता है, चिड़िया का मुंह जिधर खुला रहता है, चिड़िया का मुंह किधर खुलता है? पढ़े थे ना हम लोग? इधर खुलता है जिधर ज्यादा दाना होता है ना? जिधर क्या होता है? ज्यादा दाना होता है, उधर चिड़िया का मुंह को खोल देते हैं। तो इससे पता चलता है कि 6/8 बड़ा है किससे? 1/8 से। अब इसी प्रश्न को देखते हैं। इसी में बोल देगा कि इसको आरोही क्रम में लिखो। किस क्रम में लिखो? आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में मतलब समझते हो? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ते क्रम, है ना? और बढ़ते क्रम को और अगर बताया था मैं आप लोगों को, बढ़ते क्रम को और क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम को और क्या कहते हैं? सीढ़ी चढ़ना, है ना? सीढ़ी चढ़ना। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो एक एक सीढ़ी ऊपर की ओर जाते हैं। और क्या कहते हैं इसको? और इसको कहते हैं सीधी गिनती या सीधा गिनती। जो गिनती हम पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, क्या हो रहा है? संख्या बढ़ रहा है। सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं तो पहला सीढ़ी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, है ना? तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं हम लोग सीढ़ी, तो आरोही क्रम का मतलब होता है सीढ़ी चढ़ना या सीधा गिनती। तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो गिनती हम लोग कहां से लिखना शुरू करते हैं? छोटे से 1 से शुरू करते हैं ना? कहां से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे? छोटा बंटवारा से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? छोटा बंटवारा। तो सबसे छोटा किसको मिला? एक टुकड़ा, है ना? किसको मिला? एक टुकड़ा। फिर उससे बड़ा 2 टुकड़ा, उससे बड़ा 2 टुकड़ा, और उससे बड़ा 3, और उससे बड़ा 4, और उससे बड़ा 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? बढ़ते क्रम। पहले वाले व्यक्ति को कितना टुकड़ा मिला है? 1 टुकड़ा। दूसरे वाले को कितना मिला है? 2 टुकड़ा। बढ़ रहा है ना? ठीक है। तीसरे वाले को कितना मिला है? 3 टुकड़ा। चौथे वाले को 4, और पांचवी वाले को 6। तो इस प्रकार से सीढ़ी चढ़ रहा है, ये सीधी गिनती है। संख्याओं का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम को और क्या कहते हैं? आरोही क्रम। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना? कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? क्या होता है? बढ़ते क्रम, है ना? ठीक है। और इसी के साथ आप सीधा गिनती, क्योंकि गिनती आप पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हो, है ना? तो आपको पता है गिनती अब कहां से लिखना शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं ना? छोटे अंकों से शुरू करते हैं, फिर बड़े अंकों की तरफ जाते हैं। तो आपको समझने में समस्या नहीं होगा कि भाई आरोही क्रम का मतलब हमें क्या करना है। इसी का दूसरा प्रश्न बोल सकता है आपसे कि घटते क्रम में लिखो। किस क्रम में लिखो? घटते क्रम में लिखो। तो घटते क्रम का मतलब जानते हो आप लोग? पहले बता चुके हैं। घटते क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा गिनती। कैसा गिनती? उल्टा गिनती, है ना? और क्या बोलते
तो सीढ़ी उतरना। अब ऊपर चढ़े हैं, 1 से लेकर 100 तक गए हैं, तो 100 से वापस भी तो आएंगे ना, है ना? तो इसी को बोलते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, घटते क्रम का एक और नाम है अवरोही क्रम। कैसा क्रम? अवरोही क्रम। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना? और आरोही को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? एसेंडिंग ऑर्डर। ये बेसिक चीज है, इसको आपको 2-3 बार बोल बोल कर प्रयास करोगे या 2-3 बार लिखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से मस्तिष्क में बैठ जाएगा। ठीक है ना? तब घटते क्रम बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, सीढ़ी चूंकि हमें क्या करना है, उतरना है ना, मतलब सबसे बड़े वाले के पास जाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा कौन? 6/8, उसके बाद 4/8, उसके बाद 3/8 और उसके बाद 2/8 और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 1/8। सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे आ गया, सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे। ठीक है? और क्या प्रश्न आ सकता है इसमें? और तीसरा प्रश्न आ सकता है आपका, सरल करो। क्या करो? सरल करो। कैसे सरल करो? जैसे एक प्रश्न है 15/35। 15 बटा कितना है? 35। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि यहाँ बंटवारा हुआ है। बटा है मतलब बंटवारा हुआ है, बटा है मतलब बंटवारा हुआ है। और कुल टुकड़ा कितना है, कुल सामान कितना है? 35। कितना है? 35। और प्राप्त कितना हुआ है? कितना हुआ है? 15। अब इसको बोलता है सरल करो। क्या करो? सरल करो। तो क्या करेंगे, सरल कैसे करेंगे? जैसे सरल का मतलब सड़ना से मतलब नहीं है यहाँ, है ना? सरल करने का मतलब है इसको और छोटा करना है। क्या करना है? छोटा। छोटा कैसे होगा? हम लोगों ने पढ़ा है ना, इस रेखा को क्या कहते हैं? बटा। क्या कहते हैं? बटा। और बटा मतलब क्या होता है? हाँ। और बंटवारा करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। ठीक है? भाग वाले पोर्शन में, भाग वाले जब हम भाग पढ़ रहे थे, बंटवारा पढ़ रहे थे, तो उस समय बताया गया था आप लोगों को, है ना, कि पहाड़ा पढ़ना आसान रहता है। पहाड़ा पढ़ने में हम बहुत आसानी से बहुत जल्दी बता सकते हैं कि एक व्यक्ति को कितना अंक मिलेगा, कितना सामान मिलेगा, चाहे जो भी चीज हो, धन हो, है ना, चॉकलेट, कुछ भी चीज जो बंटवारा कर रहे हैं, तो पहाड़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अंश और हर, ठीक है, अंश और हर का बंटवारा करेंगे। और बंटवारा करने के लिए क्या करेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे। किसका पहाड़ा पढ़ेंगे? ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे जो जिसके पहाड़े में 15 भी आए और 35 दोनों पढ़ना चाहिए, है ना? जैसे मेहमान, 2 मेहमान आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक को खिलाते हैं, एक को बिना खिलाए भगा देते हैं क्या? नहीं। वैसे ही अंश और हर दोनों है, तो हमको दोनों को बांटना है। दोनों को क्या करना है? बांटना है। तो किसके पहाड़े में आएगा? तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप लोगों को बताया गया है कि अगर 5 हो, दाहिना अंक क्या हो? 5। हम लोग सारा काम किधर से करते हैं? दाहिने हाथ से करते हैं ना, तो हम दाहिना हाथ, दाहिना अंक देखेंगे। ठीक है? दाहिना अंक क्या है दोनों में? 5। और जब 5 है तो इसमें कुछ भी सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 5 का क्या कर दो? पहाड़ा पढ़ दो, है ना? 5 दिया, है ना, और ये 5 सत्ते 35। तो ये हो गया हमारे पास कितना? 3/7। ठीक है? अब बताओ, अब इसका बंटवारा होगा क्या? 3/7 का
ऐसा कोई संख्या है क्या जिसके पहाड़े में 3 भी आता हो और 7 भी आता हो? ऐसा है क्या कोई? नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आते। जो पहाड़े में नहीं आते तो आपका यही आंसर हो गया, उत्तर। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो समझ ही नहीं पाते हैं कि करना क्या है। तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये संकेत को आपको देखना है, संकेतों पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? संकेतों पर। ये संकेत किसका है? बटा का है। बटा का है मतलब क्या करना है आपको? बंटवारा, है ना। चलिए और देखते हैं और कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। और इसका प्रश्न आता है, ये 3 प्रकार के प्रश्न अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना। अब चौथा प्रश्न क्या आता है? देखो, चौथा प्रश्न ये आता है कि भिन्नों का परिवर्तन। भिन्नों का क्या? परिवर्तन। भिन्नों का परिवर्तन का क्या करो? परिवर्तन। कैसे परिवर्तन? तो आपको एक सवाल दे देगा 2/5 को दशमलव में लिखो। किसमें लिखो? दशमलव में लिखो। अब देखो भिन्न को किससे बदलना है? दशमलव। ठीक है, तो यहां भी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब दशमलव का मतलब ये नहीं है कि हम क्या करें इसमें, है ना। तो आपको क्या करना है? संकेतों पर ही ध्यान देना है। किस पर? संकेतों पर। यहां किसका संकेत है? किसका संकेत है? बटा। और बटा मतलब क्या होता है? बंटवारा। यानी हमें क्या करना है? 2 आम को कितने लोगों में बांटना है? 5 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 5 लोगों में बांटना है। दशमलव का मतलब आप लोगों को याद होगा, तो मैं बताया था दशमलव का मतलब क्या होता है? 10 टुकड़ा करके बांटना। कितना टुकड़ा करके बांटना? 10 टुकड़ा। ठीक है, जब हम बंटवारा करते हैं, जब हम भाग देते हैं और सामान बंटना बंद हो जाता है, यानी कि सामान हमारे पास कम बचता है ना, तो हम क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? टुकड़ा काट करके बांटते हैं। घर में आप लोगों को सबको ये पता होगा ना कि जैसे कोई सामान आया, घर में आम आया, है ना, सबको बराबर बराबर बांट दिए और उसमें क्या हुआ? एक आम बच गया। एक आम क्या हो गया? बच गया। तो क्या करेगी माँ? क्या करती है बताओ? 2 लोग हैं घर में और एक आम बचा है बांटने के बाद, तो क्या करेगी? उसको फेंक देगी क्या? नहीं। वैसे ही बंटवारा में शेषफल बचता है ना, तो बचा हुआ शेषफल को फेंक देते हैं क्या? तो माँ क्या करती है? लारे चाकू काटते हैं और उसको फिर काट के 2 लोगों में, 2 भागों में बांटती है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों क्या, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? दशमलव। तो आपको इसके नाम से ही आपको इसका संकेत मिल रहा है। 10 मतलब कितना होता है? 10, है ना। संख्यात्मक रूप से कितना टुकड़ा? 10 टुकड़ा। जब हम किसी चीज को 10 टुकड़ा करके बांटते हैं, कितना टुकड़ा करके बांटेंगे? 10 टुकड़ा। ठीक है ना। माँ वहां क्या करती है? जितने लोग रहते हैं उतना टुकड़ा करती है ना। 2 लोग हैं तो कितना टुकड़ा करेगी? कितना टुकड़ा करेगी? 2। 5 लोग हैं तो 5 टुकड़ा करेगी। लेकिन दशमलव में कितना टुकड़ा होगा? हमेशा 10 टुकड़ा होगा, है ना। अब बताओ 2 आम है और 5 लोगों में बांटना है, बांट सकते हैं क्या? तो क्या करना पड़ेगा? वही टुकड़ा काट करके बांटना पड़ेगा। और दशमलव का संकेत क्या होता है? आप लोगों को बताए थे। इसका संकेत क्या होता है? एक बिंदी होता है। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? एक बिंदी लगाना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि भाई ये दशमलव है, 10 टुकड़ा हमने किया है? कुछ तो लगाना पड़ेगा ना संकेत, लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पर एक बिंदी लगा दी। अब इससे पता चल रहा है कि हमने इसका कितना टुकड़ा किया है? 10 टुकड़ा।
अब 10 में क्या होता है, एक तो जीरो होता है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक तो जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये अब कितने टुकड़े हो गए, एक आम के कितने टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े, तो दो आम के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 20 टुकड़े हो गए ना, 20 टुकड़े। ठीक है, चलिए 5 का क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 चौका 20, बढ़ गया, बढ़ा ना, कितना आंसर आया, 0.4, 0.4। और उत्तर में क्या लिखा रहता है, 0.4, कितना लिखा रहता है, 0.4। तो बाएं तरफ इधर है ना, बाएं हाथ की तरफ आप कितने भी जीरो लगा लो, है ना, इससे संख्या का मान नहीं बढ़ता, है ना। इसी के पीछे अगर मैं 4 लिखा हुआ है, इसके पहले मैं जीरो लगा दूं, तो बताओ इसका मान कितना है, 4। यहाँ पर कितने आम है, 4। एक जीरो और लगा दूं तो कितने आम है, 4। लेकिन अगर इसी के पीछे जीरो लगा दूं तो कितने आम है, 40। तो दाहिने ओर चलने पर संख्या का मान बढ़ जाता है ना, और बाईं ओर चलने पर संख्या का मान नहीं बढ़ता। तो इसलिए हम जीरो यहाँ पर जितना भी चाहे उतना लगा सकते हैं। तो आपने देखा भिन्न था, अब किसमें बदल गया, दशमलव में बदल गया। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब किस प्रकार के प्रश्न और आते हैं उसको देखते हैं। 5वां प्रकार, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, बस समझना है ना। अगर समझ गए तो बन जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखो कुछ संख्याएं कुछ भिन्न इस प्रकार के होते हैं, लिखा रहेगा भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न बताइए। क्या बोलेगा, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ऐसा भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ठीक है, छाटिए, ऐसा सवाल देते हैं तो क्या करोगे भाई, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भिन्न जो होता है, भिन्न वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक है, जैसे 5 टुकड़ा है, आम का कितना टुकड़ा है, 5, और उसमें से कितना मिला हमको, 2। क्या मिला, 2। तो 5 टुकड़ा है, उसमें से 2 टुकड़ा मिल सकता है, हमें मिलेगा। माँ से हम बोलेंगे कि माँ हमको 2 टुकड़ा दो, दे सकती है कि नहीं दे सकती है, उचित है, दे सकती है कि नहीं दे सकती है, 5 टुकड़ा है, 2 टुकड़ा दे सकती है कि नहीं दे सकती है, दे सकती है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 टुकड़ा है और बच्चा बोल रहा है मेरे को 6 टुकड़ा दो। क्या बोल रहा है, 6 टुकड़ा दो। अब बताओ माँ दे सकती है क्या, नहीं। बोलेगी बेटा क्या मांगा, 5 टुकड़ा है मेरे पास में, कहाँ से 6 दे पाऊँ, चोरी करे जाऊंगा, बोलेगी ना, समझाएगी कि नहीं दे सकती। तो जो दे सकते हैं, जो संभव है, जो उचित है ना, इसको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। क्या बोलेंगे इसको, उचित भिन्न। जिसको जो संभव हो, जो उचित है ना। और यहाँ पर बोलेगी माँ, क्या बोलेगी बच्चे से, बेटा तेरा मांग जायज नहीं है, तू अनुचित मांग कर रहा है। क्या कर रहा है, अनुचित मांग कर रहा है। 5 ही टुकड़ा है बेटा आम का, और तुम कितने मांग रहे हो, 6 मांग रहे हो, ये नहीं दिया जा सकता है, अनुचित है। तुम्हारी मांग क्या है, अनुचित है। कुल सामान कितना है, 5, और मांग कितना रहा है, 6। दे सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है, ये अनुचित है। एक ऐसा मांग है अनुचित, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। ठीक है, कुल सामान, ठीक है, और दिया गया सामान, है ना। अगर दिया गया सामान अगर या तो कम है या बराबर है ना। 5 में से 5 भी मांगता ना, 5 में से 5 भी मांगता ना, तब भी ये क्या था, उचित था, जायज था, क्योंकि 5 में 5 दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, मेरे पास एक चौक है ना। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर
मेरे को 2 चॉक दीजिए, तो दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता। ये वही कंडीशन है। तो बच्चे की मांग क्या हो गई? उचित कि अनुचित? अनुचित। अब दूसरा बच्चा है, बोलता है मेरे पास एक चॉक है, बोलता सर एक चॉक दीजिए, तो मैं दे सकता हूँ क्या? हाँ मैं दे सकता हूँ। तो उसकी मांग क्या है? जायज है, उचित है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हम उचित भिन्न और अनुचित भिन्न बता सकते हैं। और क्या प्रश्न आता है परीक्षाओं में? और देखो आता है समान भिन्न बताओ। क्या बोलेगा? समान भिन्न। समान मतलब समझते हो? समान मतलब क्या होता है? समान मतलब बराबर, है ना? और बराबर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वल, है ना? तो घबराने की कोई बात नहीं है। समान भिन्न बताओ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? समान भिन्न। अब एक प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 3 भिन्न है। ठीक है, 4/12, 5/15 और 6/24। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर समान भिन्न बताने के लिए कहा है। क्या कर रहा है? समान भिन्न। तो कैसे करेंगे पता? तो कुछ भी घबराने की बात नहीं है। हमें किस पे ध्यान देना है? संकेतों पर ना। यहाँ पर कौन सा संकेत है? बटा है ना। इन दोनों के बीच में क्या है? बटा है। तो क्या करेंगे? इसका बंटवारा करेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3। इसका करते हैं 5 एकम 5 तिया 15। कितना आया? 1/3। अब इसका भी बंटवारा कर लेते हैं। 6 लोगों में हो जाएगा। 6 एकम 6 चौका 24, 1/4। ठीक है, अब समान मतलब क्या होता है? बराबर। तो जो जो बराबर है वही हमारा उत्तर है। 1/3। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? बराबर है ना। और ये बराबर नहीं है। तो ये दोनों, अब इसका मान कितना है? तो इसका मान कितना है बेटा? 4/12। और इसका मान कितना था? 5/15। ये दोनों कैसे भिन्न है? बराबर भिन्न है, यानी यही समान भिन्न है। यही क्या है? समान। अब इसे पूछता असमान भिन्न कौन है? तो असमान कौन था? ये 6/24, जिसका मान 1/4 आया था। तो सवाल कुछ भी करे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको संकेतों पर ध्यान देना है कि संकेतों के हिसाब से चलना है। अब क्या प्रश्न आता है परीक्षाओं में, आगे देख लेते हैं। अब आपके पास दे देगा इस प्रकार का प्रश्न, 1/5 धन 2/5। ठीक है, और बोलेगा क्या करो? हल करो। क्या करो? हल करो। ठीक है, तो अब हल करो का मतलब तो समझ में आता नहीं है। हल का मतलब क्या होता है? सॉल्व। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? सॉल्व। मतलब इसको हमको और आसान बनाना है। क्या करना है? आसान। तो करेंगे क्या, है ना? तो क्या करेंगे? मैं तुम लोगों को बताया हूं ना। क्या बताया हूं? संकेतों पर आपको जाना है ना। ठीक है, यहाँ क्या संकेत है? क्या संकेत है? बटा। बटा मतलब बंटवारा, और बंटवारा मतलब पाड़ा। तो किसके पहाड़ा में 1 और 5 आता है? दोनों अभाज्य संख्या है, किसी के पहाड़े में नहीं आता। 2/5 किसी के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता, तो छोड़ दो। अब इसमें क्या है? धन। ये दोनों तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये धन है। धन मतलब क्या होता है? अपना धन, जोड़। ये भी अपना और ये भी अपना। इसका मतलब क्या करना है? इन दोनों को
जोड़ना। मतलब घर में कुल कितने टुकड़े हैं आम के, कुछ भी सामान मान लो, मैं आम ही मानता हूँ सामान्य तौर पर ना, आप लोग भी कुछ भी अपने हिसाब से मान सकते हो, मैं इसको आम मानता हूँ। 5 टुकड़े हैं, आम के कितने टुकड़े हैं? 5 ना, उसमें से कितने मिले? 1, है ना। और घर में क्या होता है, अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो माँ पिताजी बहुत खुश होते हैं, अरे वाह बेटा तू मेरा नाम रोशन कर दिया, है ना, बहुत अच्छा नंबर से पास हुआ है ना। तो क्या करेंगे, पापा भी अपने में का 1-2 टुकड़ा ले बेटा तय वो टुकड़ा भी खा ले, बोलते हैं ना, बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं ना, ठीक है। तो खुश होने पर बहुत सारा सामान मिलता है। तो यहाँ मम्मी कितना टुकड़ा दी, मान लो 1 टुकड़ा, पापा कितना दे दिए? 2 टुकड़ा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 1 और 2 दोनों अपना ही हुआ ना, ये भी धन ये भी धन, मतलब दोनों अपना धन। तो कितना हो गया? 3 टुकड़ा। कितना टुकड़ा हो गया? 3/5। कुल टुकड़ा कितना था? कुल टुकड़ा कितना था? 5 ही था ना। तो इस प्रकार से हम इसे बनाएं, ये हमारा हो गया उत्तर। बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। अब इसी का ले लेते हैं हम लोग दूसरा रूप, और कैसे आ सकता है। इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है और बोलेगा क्या करो, हल करो। क्या करो? हल करो। अब क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर? ऋण है ना, और ऋण का मतलब जानते हो ना क्या होता है? उधार। ऋण का मतलब क्या होता है? उधार। ऋण का मतलब आप लोगों को तो पता है क्या होता है? उधार। और जब भी आप कोई उधार लेते हैं तो उसको वापस भी करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो चलिए वापस करते हैं। तो कुल आम कितने हैं? 8। यहाँ भी कितने हैं? 8। दोनों जगह बराबर है, घर में सामान बराबर होता है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 में से 3 आम, अपना धन कितना है? 5, और उधार कितना है? 3। तो उधार क्या कर देंगे? लौटा देंगे। 5 में से 3 क्या कर देंगे? लौटा देंगे। 5 में 3 लौटा के कितना बचेगा? 2, यानी कि 2/8। ये हमारा उत्तर। तो भिन्नों पर इस प्रकार से प्रश्न आता है। और कैसा प्रश्न आ सकता है? तीसरा, अब तुम लोग कह रहे हो कि सोच रहे हो कि सर ये तो दोनों बराबर था, तो आपने बहुत आसानी से बता दिया है ना। अब इसी का अगर इस प्रकार का प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न, तो कैसे करेंगे? अब यहां पर क्या है, कुल सामान अलग अलग है। यहाँ कितना सामान है? कुल टुकड़ा कितना है? 5। इसके पास कितना है? 4। तो जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। आप लोगों को पता है एक जैसी वस्तुओं को ही हम लोग एक साथ रखते हैं, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों को बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बराबर। इसका सबसे आसान तरीका अगर हम लोग देखें तो क्या करेंगे, 4 आम इन दोनों को खिलाएंगे। क्या करेंगे? नीचे वाले को खिलाएंगे, और नीचे वाले को खिलाएंगे तो ऊपर वाले को छोड़ देंगे क्या? नहीं, ऊपर वाले को भी खिलाएंगे। कैसे खिलाएंगे? गुणा करके। जोड़ेंगे क्या? हटाएंगे क्या? नहीं। क्या करेंगे? गुणा। 4 पंचे 20, है ना, और 4 गुना 8। तो हो गया। अब चूंकि ये खिलाया है तो ये भी खिलाएगा इन दोनों को, खिलाएगा ना, क्योंकि इसकी भी जिम्मेवारी बनती है ना। जैसे पड़ोसी हमें क्या करता है, 1 कटोरी चावल दी, 1 कटोरी सब्जी भिजवाता है, तो अगले बार जब हमारे यहाँ ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, पड़ोसी के यहाँ भिजवाते हैं ना, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। तो ये 5 जाएगा इन दोनों के पास, है ना। 5 चौका 20, है ना, यहाँ भी गुणा होगा, 5 तिया 15। ठीक। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि अब घर में कुल टुकड़ा जो आम था ना, जो सामान था, जो भी था, वो क्या हो गया है? बराबर हो गया। क्या हो गया है? बराबर। अब क्या है, ये भी अपना और ये भी अपना। धन मतलब अपना धन। धन मतलब क्या होता है? अपना धन। ठीक है, अपना धन को एक साथ रखेंगे ना, ठीक है। 8 और 15 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8 और 15, 8 5 13 का 3, है ना, और एक पड़ोसी को 1 1 2 23।
20/20 उत्तर। चलिए भिन्न से संबंधित और प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं। और क्या प्रश्न आता है इसमें भिन्नों से संबंधित? देखिए इस प्रकार का प्रश्न आता है 2/5 गुणा 3/8 इस प्रकार का प्रश्न आता है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, संकेतों को देखना है। बटा मतलब बंटवारा, तो क्या बंटवारा कर सकते हैं इन दोनों में, इन दोनों का कर सकते हैं क्या? किसी के पहाड़े में आता है क्या 2 और 5? नहीं आता। 3 और 8 किसी के पहाड़े में आता है क्या? नहीं। एक भी संख्या अभाज्य हुआ ना तो बंटवारा नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, क्या बच गया यार? गुणा। क्या बचा? गुणा। गुणा कैसे करेंगे? तो गुणा हम लोगों ने हम लोगों को पता है ना, अंश का गुणा किससे होगा? अंश से। भाग का गुणा किससे होगा? भाग से। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक जैसी वस्तुएं ही एक साथ रहती हैं। जैसे नमक के साथ कौन रहेगा? नमक ही रहेगा। शक्कर के साथ शक्कर। नमक के साथ शक्कर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। गेहूं के साथ चावल रख सकते हैं क्या? नहीं। है ना। तो वैसे ही अंश के साथ किसका गुणा होगा? अंश से। अंश का गुणा किससे होगा? अंश से होगा। हर का गुणा किससे होगा? हर से होगा। अंश का गुणा हर से होगा क्या? नहीं। बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना है ना। क्योंकि ये दोनों अलग अलग समान हो जाएंगे, है ना। तो 2 गुणा कितना कर लेंगे? 3। 2 कितना हो जाएगा? 6। और 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ये हमारा हो गया क्या? उत्तर। ठीक है। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, देखो कैसे। 2/5 गुणा 3/8 है ना। तो बटा का मतलब क्या होता है? अंश और हर में बंटवारा। किसमें बंटवारा? अंश का ही बंटवारा और हर का। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ अंश, इसका अंश और इसका हर भी लेकर के बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। 2 और 8 में बंटवारा होगा क्या? 2 के पहाड़े में आता है ना जी। हाँ, तो हम 2 के पहाड़े में यहाँ बंटवारा कर सकते हैं। 2 एका 2 चौका 8। उसके बाद इसका गुणा करेंगे। 3 एका 3 और 4 पंचे 20। ये हमारा उत्तर। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर यहाँ तो 6/40 आया है, तो बटा है ना, बटा है ना, तो इसका बंटवारा कर सकते हैं। 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 आया ना 3/20। तो इसका भी आंसर 3/20 ही है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो हमने बंटवारा करना भूल गया, है ना, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं समझना कि गलत हो गया, आंसर तो मैच नहीं कर रहा है सर, उत्तर माला में तो कुछ और दिया हुआ है, ऐसा नहीं करना है, डरना नहीं। अब इसी के आगे देख लेते हैं लास्ट टाइप। जोड़ भी देख लिए, घटाव भी देख लिए, गुणा भी देख लिए। अब क्या बच गया? भाग। पांचवा टाइप इसी का है ना। इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है। तो आपको तो पता है ना ये क्या, किसका संकेत है? नहीं, इससे पहले इसको देखेंगे। ये बटा है ना, बटा मतलब बंटवारा। तो बंटवारा कर सकते हैं। 5 एकम 5 दूना 6, 6 एकम 6 दूना 12। 1/2 भागित 1/2। ठीक है। अब तो इसका बंटवारा नहीं हो सकता। अब लेकिन यहाँ फिर बीच में बंटवारा है ना, इन दोनों में क्या करना है? बंटवारा। अब बंटवारा करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहाड़ा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब भी भाग आएगा ना तो गुणा कर लेते हैं। पहाड़ा मतलब क्या होता है? एक्चुअल में गुणा ही तो होता है ना, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। भाग का उल्टा क्या होता है? भाग का उल्टा क्या होता है? बंटवारा, है ना। अरे सॉरी, भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा।
भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। और गुणा का उल्टा क्या होता है? तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, अब यहां भी चाहो तो अंश और हर में बंटवारा कर सकते हैं क्या? अंश और हर में बंटवारा करते हैं ना? कर सकते हैं। 2 एकाम 2 एकाम 2, कितना बचा? 1 एकाम और 1 एकाम 1। नीचे एक वाले को लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 1 इसका आंसर। चलो अब इसका लास्ट टाइप देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक दूसरे टाइप का प्रश्न आता है परीक्षाओं में। इसका आएगा कि सबसे बड़ा भिन्न बताओ। सबसे बड़ा भिन्न पहले ही हम लोग देखे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार और देख लेंगे। इस प्रकार का प्रश्न दिया रहेगा। ठीक है, अब इसे बोलेगा सबसे बड़ा भिन्न बताओ। 5/6, 7/8, 9/10, 11/8। इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो देखने में तो लग रहा है 11/12, लेकिन इसको जांच करने का तरीका कैसे है? बटा का मतलब हम लोग जानते हैं बंटवारा, है ना? 5 आप कितने लोगों में बांटेंगे? 6 लोगों में बांटेंगे। दशमलव मिला करके पता करेंगे। लेकिन उससे एक ट्रिक है इसका। आपको क्या करना है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, अंतर, उसको निकालना है। 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा रे? 1। और 8 में 7 दे देंगे तो कितना बचेगा? 1। 10 में से 9 देंगे तो कितना बचेगा? 1। और 12 में से 11 देंगे तो कितना बचेगा? 1। देखे सब में बराबर बच रहा है ना? सब में बराबर बच रहा है ना? यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अगर ऐसा प्रश्न अगर आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो सबसे बड़ा मान है वही सबसे बड़ा भिन्न है। सबसे बड़ा कौन है? क्या? लेकिन शर्त यह है कि सबके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हुआ? सबसे बड़ा कौन हुआ? हाँ, 11/12। अब इसी में पूछ देता सबसे छोटा कौन हुआ? छोटा और बड़ा दोनों पूछ देता तो कैसे बताते? जो सबसे कम है वो सबसे छोटा है। 5/6। तो चलिए आज के लिए इतना ही।